बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सल्फ़र के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी सल्फ़र के कंपाउंड्स इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सल्फ़र के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कुदरती तौर पर ये कैसे पैदा होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि मसनूई तौर पर ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। सल्फ़र के कंपाउंड्स ये कुदरती तौर पर किस तरह पैदा होते हैं और मसनूई तौर पर ये किस तरह पैदा होते हैं। और सल्फ़र के जो कंपाउंड्स हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ये क्या हैं? ये हवा के पोल्यूटेंट्स हैं, सल्फ़र के कंपाउंड्स। इससे पहले हमने कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो भी हवा के पोल्यूटेंट्स हैं। सल्फ़र के कंपाउंड्स में हम पढ़ेंगे कुदरती तौर पर सल्फ़र के कंपाउंड किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे मसनूई तौर पर सल्फ़र के कंपाउंड किस तरह से पैदा होते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे सल्फ़र के कंपाउंड के असरात पढ़ेंगे। हम सल्फ़र के कंपाउंड के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं। इसके बाद हम नाइट्रोजन के कंपाउंड के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कुदरती तौर पर नाइट्रोजन के कंपाउंड किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, और हम पढ़ेंगे मसनूई तौर पर किस तरह से ये पैदा होते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। और फिर हम नाइट्रोजन के कंपाउंड के इंसानी ज़िंदगी पर असरात भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम इंशाल्लाह पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हुकूमत का जो किरदार है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपने ये वीडियो को गौर के साथ देखना है। ये बहुत ही आसान सी वीडियो है और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं कि पेपर में किस तरह से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सल्फ़र के कंपाउंड्स को हम शुरू करते हैं। सल्फ़र के कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र या सल्फ़र कंपाउंड्स। सल्फ़र के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कुदरती तौर पर जो सल्फ़र है इस पर मुश्तमिल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक एशिया की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, यानी ऑर्गेनिक एशिया की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन यानी बैक्टीरिया की मदद से जो तोड़ फोड़ होती है कंपाउंड्स की, मरकबात की, तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। आतिश फशां गैसेस से प्रोड्यूस होते हैं। आतिश फशां गैसेस जैसे लावा जो है निकलता है, पहाड़ों से लावा निकलता है, तो उसके लावा निकलने की वजह से भी सल्फ़र के कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर जंगलात की आग से खारिज होते हैं। तो कुदरती तौर पर सल्फ़र के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक एशिया की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होते हैं, आतिश फशां गैसेस से पैदा होते हैं और जंगलात की आग से खारिज होते हैं। तो ये है कुदरती तौर पर सल्फ़र के कंपाउंड्स। पेपर में ये सवाल पूछा भी जा सकता है कि सल्फ़र के कंपाउंड्स कुदरती तौर पर किस तरह पैदा होते हैं। तो सल्फ़र के कंपाउंड कुदरती तौर पर ऑर्गेनिक एशिया की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से पैदा होते हैं और आतिश फशां गैसेस से और जंगलात की आग से खारिज होते हैं। तो तीन तरह से सल्फ़र के जो कंपाउंड्स हैं ये नेचुरली तौर पर पैदा होते हैं, कुदरती तौर पर पैदा होते हैं। ये बहुत ही आसान से ये चीज़ें हैं जहाँ से सल्फ़र के कंपाउंड्स पैदा होते हैं। सल्फ़र के जो कंपाउंड्स हैं ये मसनूई तौर पर भी पैदा होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में कुदरती सोर्सेज से पैदा होने वाले सल्फ़र के कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में फॉसिल फ्यूल के जलने से खारिज होने वाले सल्फ़र के कंपाउंड्स के मुकाबले में बहुत कम है। यानी जो मसनूई तौर पर सल्फ़र के कंपाउंड्स पैदा होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स का जलना है गाड़ियों में और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर। गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर फॉसिल फ्यूल्स के जलने से खारिज होने वाले सल्फ़र के कंपाउंड्स भी शामिल हैं। यानी मसनूई तौर पर कैसे पैदा होते हैं? गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में फॉसिल फ्यूल के जलने से भी सल्फ़र के कंपाउंड्स पैदा होते हैं। लेकिन कुदरती तौर पर जो सल्फ़र के कंपाउंड्स पैदा होते हैं उनकी कंसंट्रेशन गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में फॉसिल फ्यूल के जलने से खारिज होने वाले सल्फ़र के कंपाउंड के मुकाबले में बहुत कम है। यानी गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट से जो फॉसिल फ्यूल जलता है उसमें जो सल्फ़र के कंपाउंड्स पैदा होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कुदरती तौर पर सल्फ़र के कंपाउंड्स पैदा होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत थोड़ी है। तो खारिज होने वाले तमाम SO2 सल्फ़र के ऑक्साइड का तकरीबन 80% कोर और पेट्रोलियम के जलने की वजह से है।
तो 80% जो सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं SO2, जो सल्फ़र का कंपाउंड्स है SO2 सल्फ़र का कंपाउंड, 80% जो हवा में सल्फ़र का कंपाउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या है, कोल यानी कोयला और पेट्रोलियम के जलने की वजह से है। कोयला और पेट्रोलियम के जलने की वजह से सल्फ़र के सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये था सल्फ़र के कंपाउंड कुदरती तौर पर कैसे पैदा होते हैं और मसनूई तौर पर इसको किस तरह से पैदा किया जा रहा है। तो मसनूई तौर पर ये गाड़ियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में फोसल फ्यूल के जलने से खारिज होते हैं। तो उनकी जो कंसनट्रेशन है गाड़ियों और फोसल फ्यूल के जलने से जो सल्फर के कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन कुदरती तौर पर जो सल्फर कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं वो थोड़ी कंसनट्रेशन में पैदा होते हैं। तो खारिज होने वाले जो SO2 का तकरीबन 80% जो है वो कोल और पेट्रोलियम के जलने की वजह से पैदा होता है। SO2 का 80% कोल और पेट्रोलियम के जलने की वजह से पैदा होता है। ये है सल्फ़र के जो सोर्सेज हैं, सल्फ़र के कंपाउंड के सोर्सेज हमने पढ़े हैं। सल्फ़र पर मुश्तमिल फोसल फ्यूल, सल्फ़र पर मुश्तमिल फोसल फ्यूल जो है वो हम जलाते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। फोसल फ्यूल का जलना, जब जलते हैं तो क्या पैदा होता है, SO2 और SO3 गैसेस पैदा होती हैं। SO2 और SO3 गैसेस क्या करती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड का हवा में पहुंचना, ये हवा में उड़ जाती हैं और हवा के ये क्या है, पोल्यूटेंट्स हैं। और फिर हवा से क्या होता है कि सल्फ़र के ऑक्साइड का पानी में हल होकर एसिड रेन बनाना जो ज़मीन पर बरसती है। तो सल्फ़र के जो ऑक्साइड हैं वो क्या करते हैं, वो बादलों में चले जाते हैं। बादल में फिर क्या होता है, बादल के अंदर ये मिक्स होते हैं और फिर ये बारिश बरसती है तो बारिश फिर एसिड रेन कहलाती है। सल्फ़र के कंपाउंड के असरात हम पढ़ते हैं। SO2 के असरात क्या क्या हैं, तो SO2 के बहुत ही भयानक असरात होते हैं। SO2 एक इंतहाई नाखुशगवार बू रखने वाली गैस है। SO2 एक इंतहाई नाखुशगवार बू रखने वाली बेरंग गैस है, यानी इसकी जो बू है वो बहुत ही नाखुशगवार होती है। SO2 इंतहाई नाखुशगवार यानी बहुत बुरी बू होती है, इसकी बू रखने वाली बेरंग गैस है। ये मरीज़ों के लिए सांस लेने में मुश्किलात का बायस बनती है। मरीज़ों के लिए क्या होता है, सांस लेने में मुश्किलात का बायस बनती है। SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। SO2 यानी जब ये बादल के साथ मिक्स होती है तो क्या बनती है, सल्फ्यूरिक एसिड। SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है जो इमारतों और नबातात को नुकसान पहुंचाता है। SO2 यानी हवा में ये बादल के साथ मिक्स होती है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड बरसता है, एसिड रेन बरसती है तो फिर इमारतों और नबातात को, पौधों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये थे सल्फ्यूरिक एसिड के SO2 के सल्फ़र के जो कंपाउंड्स है उसके असरात। ये बेबू और इंतहाई नागवार बू रखने वाली बेरंग गैस है। मरीज़ों में सांस लेने में दुश्वारी का बायस बनती है। मरीज़ों में सांस लेने में क्या करती है, दुश्वारी का बायस बनती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। SO2 क्या करती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है जो इमारतों और नबातात को नुकसान पहुंचाती है। SO2 की वजह से होने वाली पोल्यूशन को रोकने के लिए इस अमर की ज़रूरत है कि फोसल फ्यूल को जलाने से पहले इसमें से सल्फ़र को अलग कर लिया जाए। तो ये एक तरकीब भी बता दी है, ये भी पेपर में आ सकता है कि जो सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं, सल्फ़र के जो कंपाउंड्स हैं तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है उसके लिए उससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो SO2 की वजह से होने वाली जो पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए इस अमर की ज़रूरत है कि फोसल फ्यूल को जलाने से पहले इसमें से सल्फ़र को क्या कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए, सल्फ़र को अलहदा कर लिया जाए। इंडिया में मौजूद मार्बल से बनी मशहूर इमारत ताजमहल की चमक दमक में कमी इसके नज़दीक इंडस्ट्रियल यूनिट से खारिज होने वाली ASD गैसेस का सबसे बड़ा हाथ है। तो ये एक दिलचस्प मालूमात है कि इंडिया में मौजूद मार्बल से बनी हुई मशहूर इमारत है ताजमहल, उसकी जो चमक दमक में कमी इसके नज़दीक इंडस्ट्रियल यूनिट से खारिज होने वाली ASD गैसेस का सबसे बड़ा हाथ है। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, ये भी हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स ये कुदरती तौर पर किस तरह से खारिज होते हैं। तो कुदरती तौर पर पैदा होने वाली नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ख़ास तौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड, फ़ज़ा में बिजली की चमक से पैदा होता है। तो कुदरती तौर पर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो बिजली की चमक से पैदा होते हैं। बादलों के अंदर जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में
मिल जाते हैं तो बन जाता है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। तो ये बहुत ही आसान सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फ़ज़ा में बिजली की चमक से आपस में केमिकल रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो कुदरती तौर पर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो किस तरह पैदा होते हैं, वो पैदा होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ख़ास तौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड फ़ज़ा में बिजली की चमक से पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? बिजली की चमक से पैदा होता है। तो मसनूई तौर पर कैसे होता है कि इंटरनल कंबस्टन इंजन यानी जो मोटरसाइकिल और जो गाड़ियों के इंजन हैं उनको हम कहते हैं कि इंटरनल कंबस्टन इंजन। जो भी इंजन है जिनके अंदर पेट्रोल जलता है वो क्या है? इंटरनल कंबस्टन इंजन है, उनके अंदर फॉसिल फ्यूल जलता है। या थर्मल पावर स्टेशन हैं, थर्मल पावर स्टेशन या फैक्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल के जलाने के बायस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बराह रास्त मिलाप से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो ये दोनों सोर्सेज हमने पढ़े हैं कि कुदरती तौर पर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये किस तरह पैदा होते हैं, ये बिजली के चमकने से पैदा होते हैं। और मसनूई तौर पर किस तरह पैदा होते हैं कि इंटरनल कंबस्टन इंजन में पैदा होते हैं, थर्मल पावर स्टेशंस और फैक्ट्रीज़ में। और फैक्ट्रीज़ में जो इंजन चलते हैं उनमें क्या है? फॉसिल फ्यूल जलता है। फॉसिल फ्यूल के जलाने के बायस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बराह रास्त मिलाप होता है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है। तो ये है मसनूई तौर पर नाइट्रोजन की ऑक्साइड का बनना। इंटरनल कंबस्टन इंजन यानी मोटरसाइकिल और गाड़ियों के जो इंजन हैं उनको इंटरनल कंबस्टन इंजन कहते हैं। और थर्मल पावर स्टेशंस और फैक्ट्रीज़ में फॉसिल फ्यूल के जलाने के बायस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बराह रास्त मिलाप से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। N2 फ़ज़ा में होती है, O2 भी फ़ज़ा में होती है। जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? 2NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए तेज़ी से हवा के साथ रिएक्ट करती है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ये का मतलब है कि हमने पहले पढ़ा है कि NO बनता है, 2NO हमने पहले पढ़ा था NO। तो NO क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हवा के साथ तेज़ी के साथ रिएक्ट करती है। NO2 इंतहाई जहरीली गैस है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि N2 प्लस O2 इजिकल टू 2NO। तो ये NO जब बन जाता है तो ये तेज़ी के साथ हवा के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? NO2। NO2 ये इंतहाई जहरीली गैस है। तो 2NO प्लस O2 इजिकल टू 2NO2। NO2 इंतहाई जहरीली गैस है। हवा में मौजूद नाइट्रोजन अनरिएक्टिव होती है, यानी रिएक्ट नहीं करती। हवा में मौजूद नाइट्रोजन क्या होती है? अनरिएक्टिव होती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। यानी जब बिजली चमकती है तो फिर ये क्या करती है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। ये गैसेज हवा में पहुंच जाती हैं, ये पोल्यूटेंट्स हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? ये पोल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूटेंट फिर क्या करते हैं कि पानी के साथ हल होकर एसिड रेन बनाते हैं जो ज़मीन पर बरसते हैं। इन गैसेस के मिक्सचर को NOx से ज़ाहिर किया जाता है। ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उनके मिक्सचर को हम किस तरह ज़ाहिर करते हैं? NOx से ज़ाहिर किया जाता है, जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट, थर्मल पावर स्टेशंस और फैक्ट्रियों की चिमनियों से हवा में दाखिल होता है। तो मसनूई तौर पर गाड़ियों के एग्जॉस्ट, थर्मल पावर स्टेशंस और फैक्ट्रियों के चिमनियों से हवा में दाखिल होता है। इसके असरात क्या हैं? ये सांस की नालियों में सोजश का बायस बनती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये क्या करते हैं कि सांस की नालियों में सोजश का बायस बनती है। ये ऑक्साइड्स हवा में मौजूद पानी के बुखारात से मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये ऑक्साइड क्या करते हैं? हवा में मौजूद पानी के बुखारात से मिलकर यानी बादलों के साथ मिलकर क्या बनती है? नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तेजाब बन जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड एसिड रेन का एक जुज है। नाइट्रिक एसिड हम कहते हैं तेजाब, ये HNO3 ये तेजाब है। HNO3 नाइट्रिक एसिड तेजाब है, तो एसिड रेन का बायस बनता है। तो ये थे नाइट्रिक के जो ऑक्साइड हैं उनके असरात। एक तो असर इसका ये है कि सांस की नालियों में क्या करते हैं? सोजश का बायस बनते हैं। दूसरा क्या है कि ये ऑक्साइड हवा में मौजूद पानी के बुखारात से मिलकर क्या करते हैं? नाइट्रिक एसिड बनाते हैं।
नाइट्रिक एसिड एसिड रेन का एक जुज़ है। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हुकूमत का किरदार हमारे आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर का, तो इसको हम समझ लेते हैं। पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हुकूमत का किरदार क्या होना चाहिए। पहला तो किरदार ये है कि जो हमारे पास जो फ्यूल्स हैं, जो पेट्रोल है, उसको क्या करना चाहिए, एंटी नॉकिंग एजेंट इसमें शामिल करके फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से जल जाए। दूसरा ये है कि जो फ्यूल है पेट्रोल की जगह पे कोई और फ्यूल इस्तेमाल किया जाए, अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाए ताकि कम से कम जो पोल्यूटेंट्स हैं वो खारिज हों। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसमें गवर्नमेंट को ख़ास किस्म की जो ट्रांसपोर्ट है वो लोगों को मुहैया करनी चाहिए ताकि लोग अपनी अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने की बजाय एक ही बस के ऊपर सवार होकर अपने मुकाम पर पहुँचें। तो ये 3 पॉइंट हैं, हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है। ऑटो एग्जॉस्ट गैसेज हवा में पोल्यूशन की एक वजह है। ऑटो एग्जॉस्ट गैसेज हवा में पोल्यूशन की एक वजह है जिसका हर शहरी रोजाना घंटों तक बगैर नताइज जाने मर्तकब हो रहा है, हवा को जहरीला कर रहा है और बहुत बड़े मसाइल पैदा कर रहा है जिनके लोकल, रीजनल और ग्लोबल असरात हैं। हुकूमत को कुदरती माहौल को बचाने के लिए मनसूबे बनाने चाहिए क्योंकि सेहतमंद इन्वायरमेंट के बगैर कोई भी इंसान, पौधा या जानदार सेहतमंद नहीं होगा। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए। सबसे पहले फ्यूल में एंटी नॉकिंग एजेंट शामिल करके फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहिए। फ्यूल में क्या करना चाहिए, एंटी नॉकिंग एजेंट शामिल करने चाहिए ताकि फ्यूल की क्वालिटी क्या हो, बेहतर हो जाए। साथ ही साथ गाड़ियों के इंजनों को मौसर बनाना चाहिए ताकि ये फ्यूल को मुकम्मल तौर पर जला सकें। एग्जॉस्ट से कोई भी बगैर जले हाइड्रोकार्बन मालिक्यूल खारिज नहीं होने चाहिए। पोल्यूटेड हवा में मौजूद हाइड्रोकार्बन बहुत नुकसानदेह हैं, ये जिगर की बर्बादी और हत्ता के कैंसर का सबब बन सकते हैं। बस गवर्नमेंट को लोगों की ऑटो एग्जॉस्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल करने की तरफ रहनुमाई करनी चाहिए। यानी जो एग्जॉस्ट हैं उनमें क्या करना चाहिए, ऑटो कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल करने की तरफ हुकूमत को रहनुमाई करनी चाहिए। दूसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या करना चाहिए हुकूमत को, हाइड्रोकार्बन की पेचीदा मालिकुलर फितरत और इम्प्योरिटीज़ की वजह से फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स पैदा करते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स पैदा करते हैं। गवर्नमेंट को मतबादल फ्यूल जैसा कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और बायोडीजल के इस्तेमाल को बेहतर बनाना चाहिए। ये फ्यूल्स हाइड्रोकार्बन फ्यूल की निस्बत कम पोल्यूशन फैलाते हैं क्योंकि इनके मालिक्यूल सादा होते हैं और इंजन में मुकम्मल तौर पर जलते हैं। इनके जलने से कम कार्बन मोनोऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं। यानी फॉसिल फ्यूल जो हम जलाते हैं उनकी जगह पर हमें क्या इस्तेमाल करने की तरकीब देनी चाहिए, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या फिर बायोडीजल को बेहतर बनाना चाहिए और वो गाड़ियों में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कम से कम जो पोल्यूशन है वो प्रोड्यूस हो। तीसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करने वाले फ्यूल्स के इस्तेमाल से बचने के लिए मनसूबे बनाने चाहिए क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है। गवर्नमेंट को बड़े शहरों में मौसर ट्रांसपोर्ट मुहैया करनी चाहिए ताकि लोग अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इससे खुद ड्राइविंग वाली गाड़ियों की तादाद में कमी होगी। तो ये थे पोल्यूशन को कंट्रोल करने की हुकूमत के इकदाम। तो ये बहुत ही आसान से हैं, इसको अपने ही लफ्ज़ों में आप बयान कर सकते हैं। इसको एक दो दफ़ा आप रीड करेंगे तो ये आप अपने लफ्ज़ों में भी अगर बयान कर दें तो ये भी बहुत ही बेहतर होगा। इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये आम फहम की बातें हैं, इसको समझ कर आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सब, जिसमें हमने जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।